मैग्नीशियम, कैल्शियम, मिनरल्स, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर है काजू, चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं, ये छंदा रहेगा। ये तो पंजीरी टाइप की कुछ चीज़ है, पंजीरी टाइप, ये रोस्टेड है सारी चीज़ें। मखाने भी हैं, मखाने भी हैं, कद्दू के बीज, ठीक है, बादाम, ये सारी चीज़ें रोस्टेड हैं। मखाने, इसके अंदर सूरजमुखी के बीज। ये चीज़ें महंगी नहीं है, ठीक है। लोग डर जाते हैं कि शायद ये चीज़ें महंगी है, आपसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो जो महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवा के अपने मसल्स को आप करवाते हैं ना मजबूत, या वो जो महंगी कैल्शियम और कोलेजन जो बूस्टर खाते हैं, वो भी कितने महंगे आते हैं। ये है ना मज़े का। हाँ, ये देखिए, ये इसके अंदर फिर मैंने डाले हैं ये सूरजमुखी के बीज, साथ में है काजू, और ये बहुत ही थोड़ी मिकदार जाएगी, ठीक है। तेल, ये सारी चीजें मैंने रोस्ट की हुई है और रोस्ट करके ही मैं रखती हूँ। और ये है कद्दू के बीज। अच्छा, कद्दू के बीज, ठीक है। और खजूर जो है वो मैंने इसके अंदर पहले से पीस के रखा हुआ है। ये वाले खजूर है, देख लें, ये वाले खजूर है, रमजान वाले ना ले लीजिएगा जो हमारे घरों में आते हैं ना। हाँ, वो नरम वाले, वो फिर सारा ये खराब कर देंगे ना। अच्छा, सुनिए मेरी बात, ये क्या है? ये सारी चीजें रोस्ट है। हाँ, ये क्या है? ये व्हाइट वाला पाउडर, ये किस चीज का है? ये सारी चीजें रोस्ट हो गई है ना इसके अंदर। ये देखिए, यही तेल और ये सारी चीजें अभी देखें इसके। रुके, आपने छाना है, मगर इसका आधी पार्ट हम ब्रेक के बाद बताएंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे मुंह पे भी तो मसल्स होते हैं ना नईमा जी? तो ये जो मसल्स हैं, जब ये फिलर बोटॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह करती हैं स्किन एजिंग को रोकने के लिए, तो ये इन्हीं को तो फ्रीज करते हैं ना? इन्हीं को फ्रीज करते हैं। तो आज इन्हीं को फिल कर रहे होते हैं, फिल कर रहे होते हैं, फिलर लगवा रहे होते हैं। हाँ। वो इंजेक्शन, वो मैं तो कहती हूँ हवाई भरवा रहे होते हैं गुब्बारे की तरह, वो यूं फूल जाते हैं। मुझे तो यूं ही फील होता है। कुछ लोगों की इतनी भर जाती है कि इतनी भर जाती है कि वो यूं हवा। मैंने देखा था एक, जिस तरह आपके सोशल मीडिया में मैंने देखा था, वो बेचारी यूं कर रही थी तो वो बैलून इधर आ रहा था, यूं कर रही थी बैलून इधर आ रहा था। तो अल्लाह बचाए, अपना ख्याल खुद ही रख लो। मेरा तो एक ही स्लोगन है, बैक टू नेचर। तो नेचर के करीब रह के फिलर करा तो लेते हैं लोग, वो गिर भी जाता है। वो गिर भी जाता है, जब गिरता है तो फिर वो बहुत बुरा चेहरा हो जाता है। वो पता नहीं, मैंने तो जहाँ तक सुना है वो यही सुना कि फिर इसको करवाते ही रहे तो ये बीमारी ना ही लगवाओ ना फिर। तो अगर करवाते भी रहे फिलर, कितना कोई भरना है? एक बात है, कोई भरना है नहीं। कहते हैं कि कुछ अरसे बाद इसको फिर दोबारा करना। पता नहीं, हम तो इस तरह की बला से दूर हैं। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, सुना मैंने यही है कि इसको करवाते रहे। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह की बलाओं से दूर ही रहो ना फिर। अपना ख्याल खुद ही रख लो। जिस तरह हमने पहले बात की, एज तो ग्रेस लेके आती है। आप जिस एज के आपको लगना चाहिए, अच्छी बात है ना, रिस्पेक्ट मिलती है। क्या नुन्ने काके बन बुन के तो फिर आप फिरते हैं तो वो सारे जो हम उम्र बन जाते हैं, फिर अजीब तरह के मजाक, अजीब तरह का हमारा वो सब कुछ बन जाता है। बड़ी अच्छी बात बताए थे भाईजान, आप क्या बताए थे? एज क्या लेकर आती है? एक्सपीरियंस भी लेकर। हाँ, एज एक्सपीरियंस लेके आती है। मैं यही कह रही ना कि अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप ग्रेस लेके आती है, एक्सपीरियंस लेके आती है। कहते हैं तजर्बा, जिंदगी से सीखा है। वो एक मिसाल मशहूर नहीं है कि धूप में सफेद नहीं किए बाल है। हाँ, बाल जो होता है धूप में सफेद नहीं किए। ये बड़ों की बात इसीलिए मशहूर है ना कि हमने अपनी उम्र के हिसाब से सारा सब कुछ देखा होता है। जो एक सेकंड में जो पूरा अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं ना बुजुर्ग बड़े जो हमारे होते हैं, जिस तरह हम हैं बड़े हैं अपने बच्चों के, हम अपने बच्चों का फेस देख के फौरन से पहचान लेते हैं कि अच्छा है, बुरा है, क्या है। पेपर दे के आते हैं मेरे बच्चे, ताकि मुझसे पूछते हैं, हाँ जी मम्मा बताएं कितने नंबर आएंगे। मेरा तो इतना तजुर्बा है, मैं बता देती हूँ। देखिए ना, जब कोई बीमार होता है तो अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो हम ये पहले देखते हैं उसका एक्सपीरियंस क्या है, तजुर्बा क्या है, उसकी एज क्या है। जवान किसी नौजवान लड़की या लड़के के हाथों हम अपने आप को ज़िबा नहीं कराते अगर कोई सर्जरी या कोई इस तरह का काम हो। ऐसे ही है, तो एक्सपीरियंस मैटर। अच्छा, आज हम आपसे बात कर रहे हैं सारा एजिंग के ऊपर। क्या क्या चीजें आपने हमारे साथ शुरू करनी है, बतानी है, क्या नई चीजें लेकर आई हैं? हाँ, नई चीजें, लेकिन नई चीजें नहीं है, चीजें वो हैं जो पुरानी है। ठीक है, आप उनके लिए नहीं है कि जो इनसे दूर हो गए हैं। क्योंकि मेरा स्लोगन मैं सबको बताती बैक टू नेचर है कि नेचर के करीब आ जाओ। जिस तरह पहले मैं बात करके हटी हूँ ना, इन बलाओं में ना पड़ो, नेचर के करीब रहो। तो जो आप एज के हिसाब से ही बड़े होंगे ना, एकदम से एज से पहले, बहुत पहले 25 से 50 के लिए नजर आओगे। और ना ये होगा कि आप एकदम से हड्डियां दर्द करेंगे कुछ भी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़त्म हो गया, ख़राब कर लिया हमने अपना आप सारा। तो मैं आप लोगों के लिए चीज़ें वो लेके आई हूँ कि जो हमारे आबाओ अजदाद इस्तेमाल करते थे। मैं आज ख़ास तौर पे जो इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ कि जिससे हमें बहुत ही दूर किया जा रहा है, बहुत ही दूर किया, गंदम। ठीक है, गंदम से ये है कि ख़ास तौर पे शुगर वाले जो अफराद हैं उनके लिए मना है कि उसके वजह से शुगर ज़्यादा होती है, उसमें 12 चम्मच चीनी होती है। सर सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह पे। सबसे पहले ये है कि हम मेहनत नहीं करते, हम अपना काम नहीं करते, हर चीज़ पे हम डिपेंड करते हैं कि पानी भी हमें कोई दे दे। अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, सब कुछ खाएं पिएं, आप ठीक रहेंगे। गंदम का ये था कि मेरी नानी बनाती थी, उसको निशास्ता बोलते थे। निशास्ता? हाँ, गंदम जो था कि वो 4 दिन तक पानी में सोख करके उसका पानी चेंज किया जाता था। और अगर आपने उसको जल्दी करना है,
अगर आपने उसको जल्दी करना है तो फिर आपने ये करना है कि उसको मैंने गंदम को भूना है, गंदम, जौ और काले चने, ये है 3 अनाज और जिंदगी भर का राज। आए दिखाएं, चलें दिखाते हैं। 3 अनाज जिंदगी भर का राज। हाँ, जिंदगी भर राज करेंगे। ये देखें। अच्छा, भिगो के लाई हैं आप ऑलरेडी? ये पहले मैंने इसको भूना है अच्छे तरीके से गंदम को, ठीक है। इसका छिलका उतारा है, हल्का सा इसको कूट के इसका छिलका उतार दिया। छिलका उतार के अब ये 8 पैरी भीगी हुई है। ये इसका जो पानी है ना, इसके अंदर ये भी बहुत फर्मेंटेड हो गया ना वाटर, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आज हमने इसका इस्तेमाल करना है, एक ऐसा मैं शेक बनाऊंगी खास तौर पे वो लोग जो बहुत ही मेहनत का काम करते हैं या वो लोग जो जिम वगैरह करते हैं, ठीक है। ये है जो, ठीक है। हाँ, ये देखिए फर्मेंटेड हो गया है सारा। ये क्या है? ये गंदम है। अच्छा, ये गंदम है, ये जो है, ठीक है, ठीक है। और तीसरा जो अनाज, ये 2 अनाज हो गए हैं। तीसरा अनाज ये है काले चने। अच्छा, इसको नहीं भिगोना? नहीं, इसको नहीं भुना, ये भुने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये भुने हुए हैं, ठीक है। इसको सारे भुने हुए ऐसे? हाँ, ये सारे भुने हुए। हमने अपना जो कोलेजन है, कोलेजन असल में है क्या फिजा? कोलेजन है एक पिलर जिसके सहारे हमारे सारे मसल्स खड़े हैं, चाहे हमारी बॉडी के मसल। हम सिर्फ फेस पे गौर करते हैं, इधर ही फिलर लगवा लेते हैं, ठीक है। इधर ही हमने जो भी मसाज करने, जो हमने ट्रीटमेंट करवाने, सिर्फ एक इतनी सी टिकिया के करवाने हैं। हाँ। बाकी आपकी खाल लटक रही हो, ठीक है, आपके हाथ बूढ़े हो गए हो, तो आज मैं जो बंदोबस्त करके लेके आई हूँ वो सारी पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं हमारे, वो पूरी बॉडी के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। आप 50% एज जो है इससे रिवर्स कर सकते कुदरती जरिए से। जिनकी खराब हो गई, वर्स्ट हो गई, उनकी भी जिनकी खराब होगी वो कंटिन्यू करेंगे तो उनकी भी, ठीक अच्छा। है। हाँ, जिनकी अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो ठीक है वो इसको कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आप एज से बड़े नजर नहीं आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ जी, तकरीबन अगर आप 60-65 के हैं तो आप, ये मेरा दावा है इंशाल्लाह, अगर आप इसको मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो आप 45-50 के नजर आएंगे। और बहुत ही आसान है। दूसरा शेक बनाएंगी आप इसका? हाँ, गंदम का शेक। पहले फिर यहीं से शुरू करते हैं। पहले गंदम का शेक, ताकि रेसिपी ये जो आपने बता दी इसके साथ ही शेयर हो जाए। ये लगवा दो। हाँ हाँ, ठीक है। बेटा आ जाओ साथ, पीछे से ये जरा लगा दो। कहाँ ये मसला लगने वाला है, फ्लक्स। भाईजान आप भी देख लें। बिस्मिल्लाह। ये देखें ना, ये फर्मेंटेड हो गया, ये पूरा ये सॉफ्ट हो गया। इसका दूध जो होगा ना गंदम का, वो भी इसके अंदर निकलेगा। अच्छा, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा, हमारे गट के लिए बहुत अच्छा, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये इसके अंदर जो हम कहेंगे कि जो डालेंगे ना विटामिन सी का एक सोर्स, वो होगा मैंगो। अच्छा, वो सारी चीज़ों को जॉइंट करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 1 चम्मच सोक, आप इसको भिगो के रख सकते हैं फ्रिज में, 1 महीना तक नहीं खराब होगी ये। ओह वाह, ठीक है। इसका जो पानी है ये निकाल दें, निकाल के पानी बस चेंज कर दें 5-6 दिन बाद, फ्रिज में बिल्कुल नहीं खराब होगी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 चम्मच ये गई, 1 गिलास के लिए, 1 गिलास के लिए, 2 गिलास के लिए सॉरी, ये 1 चम्मच भर के ये गई है। ठीक है, ठीक है। जौ और गंदम, जौ गंदम ये भी 1 चम्मच, ये भी 1 चम्मच, ठीक है। ये अच्छी तरह देखो ना, खुशबू आ रही है ना। अच्छा, ये कोलेजन भी है, और कोलेजन को विटामिन सी जो है वो सपोर्ट करता है। ये कोई 2 चम्मच है? ये बस, हाँ 2 चम्मच तकरीबन, अंदाजन 1 ही चम्मच है। अच्छा। ठीक है। हाँ, इसके अंदर फिर हम डालेंगे जो हमारी स्किन को एकदम से बूस्ट करता है बनाना। इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, विटामिन सी जो होता है वो मैंगो के अंदर है। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसके अंदर हम डालेंगे बनाना। ये देखे कोई महंगा नहीं है, इसके अंदर 1 डाल लो, 2 डालें, 2 मैंगो भी डालना है ना? हाँ, मैंगो भी डालना, मैंगो दे दो। ये देखें, मैंगो का हम डालेंगे आधा हिस्सा। ठीक है। और ये अपने बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए ख़ास तौर पे, ठीक है, नौजवानों के लिए जो बहुत मेहनत का काम करते हैं, और ख़ास तौर पे जो जिम करते हैं ना, जिम करने के बाद फिर वो लेते हैं बाहर से वो वाली खुराकें आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं, आपने ये लेना है जो मैग्नीशियम की भी गोलियां लोग खाते हैं, केले में मैग्नीशियम है, आराम से कोलेजन की खा रहे होते हैं मैग्नीशियम। हमने मेडिकल स्टोर जो है वो बहुत आबाद कर दिए हैं। आपने देखा होगा जिसका 1 मेडिकल स्टोर है वो बड़ा रईस हो गया, उसके 4-4 मेडिकल स्टोर है। ये हमारी वजह से ही है ना। छोटी छोटी बच्चियां पढ़ने लिखने वाली स्कूल कॉलेजेस की कहती है हमने केला नहीं खाना, मोटे भाई मोटे हो जाएंगे। मैग्नीशियम में चीजें इतने सारे आपको ये कहाँ से मिलेंगे मिनरल्स और विटामिन्स। ये देखिए, ये इतना सा आम काफी है। लुबना की कॉल भी शामिल कर लूं मैं। अस्सलाम वालेकुम लुबना, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं फिजा? गुड माशाल्लाह। क्या कहेंगी लुबना जी, क्या पूछना है?
जी, मैंने पूछना है कि मेरे बच्चों के बाल जो है ना वो सफेद हो रहे हैं, मेरे भी जनरली है थे, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए घर में ट्रीटमेंट हो, और एक जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए हम सीरम वगैरह बालों को लगाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएं घर में जो ओरिजिनल यानी कि जो ऑर्गेनिक हो, वो हम बच्चों को लगा के बालों के बाल सेट हो जाए तो वो स्कूल जाए? दोनों के जवाब देते हैं लुना जी। हाँ जी, आप बताइएगा। ठीक है ये जो गंदम है ना इसके अंदर, ये सॉफ्ट हो गई है, इसका दूध भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, और फिर देखिएगा इसका एक टेस्ट जो आएगा और आपके मैदे को जो सुकून होगा वो आप देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझसे मिस हुई है, आपने इसमें जौ, गंदम, केला, आम, तीसरा क्या डाला है? दूध पाउडर वाला या दूसरा ना सादा दूध, ये देखिए ना, ये अच्छा इसमें आप दूध लाई थी वो डाला, ठीक है ठीक है। अब इसके अंदर चीजें जाएंगी। अच्छा ये एक सेकंड में ये बात ये पूरी कर लूँ रेमेडी, फिर मैं आपका सवाल का जवाब देते हैं। अच्छा देखें, छानना है। हाँ ये देखें ना, इसका जो गंदम का और फाइबर जो ऊपर वाला होगा ना छिलका, वो सारा स्ट्रेन हो जाएगा। अच्छा इसको छानना भी था? छानना, हाँ इस तरह छानेंगे इसको। ठीक है, छानने के बाद आप ये उठाएं ज़रा, इसके अंदर मैं बताती हूँ, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, मिनरल्स, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर है काजू, चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं, ये छंदा रहेगा। ये तो पंजीरी टाइप की कुछ चीज़ है, पंजीरी टाइप, ये रोस्टेड है सारी चीज़ें। मखाने भी हैं? मखाने भी हैं, कद्दू के बीज, ठीक है, बादाम, ये सारी चीज़ें रोस्टेड हैं। मखाने, इसके अंदर सूरजमुखी के बीज। ये चीज़ें महंगी नहीं है, ठीक है, लोग डर जाते हैं कि शायद ये चीज़ें महंगी है, आपसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो जो महंगे ट्रीटमेंट करवा के अपने मसल्स को आप करवाते हैं ना मजबूत, या वो जो महंगी कैल्शियम और कोलेजन जो बूस्टर खाते हैं, वो भी कितने महंगे आते हैं। ये है ना मज़े का। हाँ ये देखिए, ये इसके अंदर फिर मैंने डाले हैं ये सूरजमुखी के बीज, साथ में है काजू, और ये बहुत ही थोड़ी मिकदार जाएगी, ठीक है, तेल। ये सारी चीजें मैंने रोस्ट की हुई है, और रोस्ट करके ही मैं रखती हूँ। और ये है कद्दू के बीज। अच्छा, कद्दू के बीज, ठीक है। और खजूर जो है वो मैंने इसके अंदर पहले से पीस के रखा हुआ। ये वाले खजूर है, देख लें, ये वाले खजूर है, रमजान वाले ना ले लीजिएगा जो हमारे घरों में आते हैं ना। हाँ वो नरम वाले, वो फिर सारा ये खराब कर देंगे ना। सुनिए मेरी बात, ये क्या है? ये सारी चीजें रोस्ट है। हाँ नहीं, ये क्या है? ये व्हाइट वाला पाउडर ये किस चीज का है? ये सारी चीजें रोस्ट हो गई है ना इसके अंदर। ये यही तेल और ये सारी चीजें अभी देखें इसके। रुके आपने छाना है, मगर इसका आधी पार्ट हम ब्रेक के बाद बताएंगे, ठीक है।